डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, मीनाक्षी नेत्रालय के निदेशक, जो आप सभी को ज्ञात है कि चतरा लोकसभा के भावी प्रत्याशी हैं और धुआंधार जिसको कहते हैं, बैक टू बैक कैंप लगाते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, उन गरीब वंचितों का सहायता करते हैं जो आज इलाज के लिए तरसता है। मैं आपको बता दूं कि लातेहार और चतरा में शनिवार इतवार को लगातार 5 कैंप होने हैं, 2 लातेहार में और 3 चतरा में, हंटरगंज में। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अभिषेक से। सर, 2 लातेहार और 3 चतरा बैक टू बैक कैंप, इसके लिए हमारे दर्शकों को दो सर। बेसिकली हम लोग टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, इसीलिए हम लोग जितना प्रोडक्टिव हम लोग को होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। जो भी व्यक्ति बहुत कॉम्पिटेंट या ऐसे बहुत बड़े पद और पोजीशन पे गए या बहुत सारा काम करते हैं और बड़ा बड़ा काम करते हैं, वो टाइम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हमें अगर मान लीजिए मैं कैंप कर रहा हूँ, अगर कम कैंप का एक ही केवल डायमेंशन रहे कि नहीं मैं लोगों को इलाज कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत साधारण काम हो जाएगा। मैं कैंप के थ्रू उसमें चर्चा करूंगा समाज सुधारने का भी, जो झारखंड की पॉलिटिकल स्थिति है वो भी हम चर्चा करेंगे। साथ में चतरा संसदीय क्षेत्र में भविष्य में जो हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उसकी भी चर्चा होगी, और सेम टाइम ये मैसेज होगा कि हम इतना एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। जनरली लोग ये सोचते हैं कि दिन में एक कैंप हो गया, हम 200-250 लोगों को देख लिए, बहुत हो गया, आज का तो हमारा कोटा पूरा हो गया। अगर हम एक दिन में 3 मेगा हेल्थ कैंप करेंगे, वहाँ बहुत सारे लोगों को देख के इंस्पिरेशन मिलेगा, बहुत सारे लोगों को एनर्जी मिलेगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ऐसे भी किया जा सकता है। तो जब भी अगर आपके पास तो 1000 साल का तो जीवन है नहीं, तो कोई भी एक काम करें तो उसमें ये एक मैसेज होना चाहिए कि हम 4-5 चीज़ को एक साथ कवर कर रहे हैं। ये एक बहुत स्मार्ट वर्क है जिससे एक आप मैसेज दे सकते हैं, बहुत सारे यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज करके सोसाइटी को और स्टेट को दे सकते हैं। पहले भी हंटर और डुमरी में आपने कैंप किया है, लेकिन अब 3 कैंप उसी प्रखंड। पहले प्रॉपर हम लोग का एक कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था, RML कॉलेज में। यहाँ हंटरगंज के एक प्रमोद जी हैं, वो काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगे, डॉक्टर साहब हम लोग 20 लोग बैठे हुए हैं, आपकी बड़ी चर्चा हो रही है, तो हम लोग की इच्छा है कि आप यहाँ कैंप कर दें। तो कोई भी फ़ोन करता है उतने प्रेम और शिद्दत से, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की इच्छा है कि हम वहाँ जाके काम करें। कुछ ऐसा बच गया है जो करने की ज़रूरत है। साथ में हमें 2 और कैंप करना ही करना था, तो मैं 8 बजे सुबह से कैंप करूँगा। जितना में हम तैयार होकर 10 बजे 10:30 बजे जाते थे, हम एक कैंप कर लेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई अगर मदद मांग रहा है तो हमें करना चाहिए, वो ऊपर वाले की ऐसी इच्छा है। और बाकी हंटरगंज के 2 और अलग अलग पंचायत में कैंप है जहाँ पे हम लोग पहले नहीं किए थे। एक तेतरिया में है और एक धनतार में है जी। तो ये सारे जगह पे है, तो वो अलग अलग एरिया है, 20 किलोमीटर के अराउंड वो फैला हुआ है। तो काफ़ी ऐसे जगह पे जाके मुझे काम करना है कि जहाँ पे लोग डॉक्टर के पास जा नहीं पाते हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और चूँकि मैं आई के साथ साथ न्यूरो साइकेट्री ये सब का भी बहुत अच्छा इलाज करता हूँ, तो ऐसी फैसिलिटी तो रांची आने के बाद भी उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कहना बहुत मुश्किल है, जो मैं उनको डोर स्टेप पे दे दूँगा, मेडिसिन दे दूँगा। तो इसलिए मैं कैंप को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं चाहता तो जाके लोगों से मिल के भी आ सकता था। मैं एक एफिशिएंट डॉक्टर हूँ, तो मैं कैंप करके अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करता हूँ, और साथ में 2024 के बारे में चर्चा के साथ साथ लोगों को मदद भी होनी चाहिए। और देने की आदत अगर अभी से आपको होगी तो बाद में भी देने का ही एक एटीट्यूड रहेगा। अभी से आप अगर उतना प्रोडक्टिव और इफेक्टिव नहीं है लोगों के लिए, तो भविष्य में भी वही एटीट्यूड रहेगा। एटीट्यूड आपका चेंज होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं टाइम को यूटिलाइज करके लोगों के जीवन में इन्हांसमेंट लाना चाहता हूँ, जब जैसा मौका मिले। अभी डॉक्टर के हैसियत से कर रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के हिसाब से जो इफेक्टिव है, दूसरे के अंदर इफेक्टिविटी लाता है। भविष्य में एक पॉलिटिशियन के रूप में भी और दूसरे दृष्टिकोण में भी लोगों को लाइफ में मैं बदलाव लाने का प्रयास करूँगा। तो खुद आध्यात्मिक हैं, महादेव की कृपा है इन पर, और माता की गोद में, माँ कोलेश्वरी के गोद में, दंतार में जा कर के ये संडे को कैंप करेंगे। और कहना है कि अगर मैं लोगों की
देने की इच्छा रखता हूँ, देता हूँ, उसी हिसाब से हमको मिलेगा। और आज जो मैं आदत बना लूँगा कि अगर मैं दूंगा 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 तो बाद में भी देने की इच्छा ही रहेगी। लेकिन आज समाज में अगर चाहे वो नेता हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, वो देने की इच्छा रखता है, मांगने की इच्छा रखता है, लेकिन इनकी एक आदत है जो सिर्फ देना जानते हैं, सिर्फ देना जानते हैं। इसी का है कि लगातार 2 दिन में 5 गए, जहाँ पे हजारों लोग अपने आँख दिखा करके अपने शरीर की हर वो चीज़ों को रोग मुक्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात, दवाई से तो लोगों को रोग मुक्त करते ही हैं, अपने अध्यात्म से, अपने विचार से लोग कैसे निरोग रह सकते हैं उसकी परिचर्चा होती है। और वो ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि लोग अपने ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को सुन करके ग्रहण करते हैं, अपने दिनचर्या को सुधार लेते हैं, तो वो बीमार नहीं पड़ते। यही खासियत है डॉक्टर रवि सिंह की। इसीलिए लोग इनको यहाँ का सांसद चुना है। अभी चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग इनको आज से ही अपना सांसद मान। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन